हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं वर्कशीट क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 8 के लिए जो आपको प्रोवाइड कराई गई हैं लर्निंग आउटकम पर आधारित जो आपकी वर्कशीट है। इससे पहले मैंने आपको वर्कशीट नंबर 1 से 20 तक जो आपकी हैं वो कंप्लीट करा दी हैं। इस वीडियो में हम आपकी 21 से लेकर 52 तक जो है वर्कशीट जो है आपकी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, कंप्लीट देखें, एक एक चैप्टर जो है आपको अच्छी समझ में भी आएगा। इसको आगे वाले जो चैप्टर हैं उनको भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, आपकी जो ब्रिज कोर्स का भी है वो भी इसी में है और यही है ब्रिज कोर्स का। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज कर लें। वर्कशीट 22 आपसे क्या कहती है, देखो। एक्टिविटी का आपको नाम दिया गया है कंप्लीट द पजल। जो वर्ग पहेली दी गई है इसको आपको कंप्लीट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं थैंक यू, प्लीज और सॉरी। थैंक यू मतलब धन्यवाद, प्लीज मतलब कृपया कर, है ना, प्लीज कर दीजिए, कृपया कर दीजिए, इस प्रकार से। सॉरी मतलब माफ करना यानी क्षमा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इस तरह से बनना। एक बच्चे की है ये बुक, तो इसलिए भरा हुआ है THANKYOU, थैंक यू हो गया ऐसे में। ठीक है, अब जो प्लीज है, जो प्लीज इधर लिखा है ना, वो आपको भरना है इस तरह से। देखो जी भरा है। ठीक है, और सॉरी जो है आपको सॉरी भरना है इसमें SORRY। ठीक है, इस तरह से आपकी जो वर्ग पहली वो कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाती है वर्कशीट नंबर 23। इतना इतना है, थोड़ा सा ही है। वर्कशीट 23 में क्या कहा गया है आपसे, एक्टिविटी का नाम दिया है रीड दिस, पढ़ना है इनको। ठीक है, तो बर्ड, बर्ड मीन्स होती है चिड़िया। नेस्ट मीन्स घोंसला। रैबिट मीन्स होते हैं खरगोश। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, BURROW, बुरो मतलब गड्ढा। ठीक है, डॉग मीन्स कुत्ता। कैनल मीन्स होती है आपकी जहाँ जो कुत्ता रहता है। ठीक है, हॉर्स मीन्स होता है आपका घोड़ा। और स्टेबल मतलब अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं। ठीक है, काऊ मीन्स गाय। शेड मीन्स छप्पर जहाँ काऊ रहती है। और लॉयन मीन्स शेर और डेन मीन्स गुफा। ठीक है, आपको पटाखों की आवाज़ आ रही होगी बच्चों, क्योंकि आज 11 से, इसलिए पटाखे फूट रहे होंगे बैकग्राउंड में। ठीक है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करें। आगे आपको वर्कशीट 24 में क्या कहा गया है, एक्टिविटी का नाम दिया गया है आपको आई लिव इन डेन। मतलब इस जो लॉइन है, लॉइन क्या कह रहा है, आई लिव इन डेन मतलब मैं जो है गुफा में रहता हूँ। ठीक है, इसके बाद जो है डॉगी आपसे कह रहा है आई लिव इन कैनल। हॉर्स कह रहा है आई लिव इन स्टेबल। और खरगोश कह रहा है आपसे आई लिव इन बुरू। ठीक है, और स्नेक कह रहा है आई लिव इन होल। और काऊ कह रही है आई लिव इन शेड। और बर्ड जो है चिड़िया कह रही है आई लिव इन नेक्स्ट। ठीक है, वर्कशीट 25 में आपसे कहा गया खालिस्तान भरें। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान को भरिए। अब पहले में है ए लिव इन नेक्स्ट, तो घोंसले, नेक्स्ट मीन्स घोंसला कौन रहता है, बर्ड, तो आपको इधर बनना है BIRD बर्ड। दूसरा है डॉग लिव इन कैनल, तो वो है जो कहाँ रहता है, कैनल में। तीसरा आपसे कहा गया है ए काउ लिव्स इन शेड, तो गाय है वो कहाँ रहती है, छप्पड़ में। अगला है ए लॉइन लिव्स इन डेन, तो शेर जो है गुफा में रहता है। ए हॉर्स लिव इन स्टेबल, अस्तबल में रहता है हॉर्स। रैबिट लिव्स इन बुरो, मतलब जो गड्ढे में रहता है, सॉरी गड्ढे होल में रहता है कौन, खरगोश। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 25 तो हो गई, इसके नीचे तो कुछ दिया नहीं गया। वर्कशीट नंबर 25, तो 26 पर चलते हैं। वर्कशीट नंबर 26 आप क्या कहा गया है, देखिए वर्कशीट 26 में आपसे कहा गया है अपोजिट्स। अपोजिट मतलब विलोम शब्द। ठीक है, तो देखो एक्टिविटी हम पढ़ लेते हैं पहले। यदि आपको क्लियर नहीं करा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें जिससे आपको साफ दिखे। ए बिग डियर, ए बिग बियर मतलब बिग बियर मतलब बड़ा भालू। ए स्मॉल बियर एक छोटा भालू। फैट, ए फैट कैट मोटी बिल्ली। थिन कैट पतली बिल्ली। लॉन्ग पेंसिल लंबी पेंसिल। शॉर्ट मतलब छोटी पेंसिल। हॉट टी यानी गर्म टी। कोल्ड टी मतलब ठंडी टी। ए ड्राई शर्ट मतलब सूखी शर्ट। वेट मतलब गीली शर्ट। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा व्यक्ति। यंग मैन मतलब जवान व्यक्ति। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। वर्कशीट 27 में क्या बोला गया है, चित्र देखकर लिखिए, मतलब जैसा चित्र जो आपको ऊपर लिखा है एज वेल एज आपको वैसे की वैसी उतार देना है। बस इसमें आपको करना क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये जो है फैट है, ये थिन है, ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है लंबा है, ये इन यानी अंदर, आउट मीन्स बाहर है चिड़िया। ठीक है, हॉट और कोल्ड है, हॉट मतलब गर्म, कोल्ड मीन्स ठंडा। ठीक है, इधर डे यानी रात, सॉरी दिन, और नाइट मतलब रात। ओल्ड मतलब बूढ़ा और यंग मतलब जवान। इसको आप भर देना है इसी तरह, इस प्रकार आपको दिख रहा है। वर्कशीट नंबर 28 आपसे कहा गया रीड दिस। रीड दिस मतलब इसको पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँ जिससे आपको साफ दिखे। ठीक है, देखो आपको दिख रहा है
डेज ऑफ वीक मतलब सप्ताह के दिनों के नाम, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले दिया गया है संडे, ठीक है, मंडे सोमवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है। संडे रविवार है, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे जो है आपका गुरुवार, फ्राइडे जो है आपका शुक्रवार और सैटरडे जो है आपका शनिवार, ठीक है। और फिर से संडे आ जाता है। डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ मतलब डेज मतलब दिन, वीक में सप्ताह है, तो सप्ताह के दिनों के नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो इधर दिए गए हैं डेज नंबर, इधर मंडे पहला डेज, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा है, संडे है। वर्कशीट नंबर 29 में आपसे कहा गया है राइट द नेम्स ऑफ द डे ऑफ वीक, मतलब जो है आपके सप्ताह के दिनों के नाम है उनको लिखिए। ऊपर लिखे हैं एज वेल एज आपको नीचे लिखना है, ठीक है। मंडे MONDAY मंडे, मंडे मतलब सोमवार, ट्यूसडे गुरु मंगलवार, वेडनेसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार, सैटरडे शनिवार, संडे रविवार, ठीक है। अगला क्या है देखिए, वर्कशीट नंबर 30 में है जो है क्या दिया गया है, एक्टिविटी नाम दिए गए, रीड दिस, दिए गए शब्दों के चित्र की मदद करें। कार, देखो ट्रांसपोर्ट के सामान दिए गए हैं, ट्रांसपोर्ट की थिंग्स दी गई हैं, यातायात के, जो एक जगह से दूसरी जगह हमको ले जाते हैं और ले आते हैं, ठीक है, चाहे वो माल हो चाहे व्यक्ति हो कुछ भी हो। इधर दिया गया है कार, फिर दिया गया है आपको बोट मतलब नाव, फिर दी गई है बस, उसके बाद दिया गया है ट्रक। आई होप कि आपने शब्द देखे होंगे सब, ट्रेन, एरोप्लेन, बुलक कार्ट, बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी, ठीक है। तो एक्टिविटी आपको वर्कशीट 30 में तो ये कहा गया है। अब 31 में आपसे क्या कहा गया है, शब्द देखकर लिखें। तो भैया शब्द देखकर हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है ये कार है तो CAR कार, बस है BUS बस मीस बस, SHIP शिप, शिप मीस होते हैं आपका जहाज पानी वाला, TRAIN ट्रेन मीस रेलगाड़ी, TRUC की ट्रक मीस माल है ना, माल वाला मालवाहक, और आपका होता है बोट, बोट मीस होती है नाव, बुलक कार्ट मतलब होता है आपका बैलगाड़ी, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, बाइक मतलब मोटरसाइकिल जो आप चलाते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हम जो है अगली एक्टिविटी पर चलते हैं। हमको ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनका पता चल गया, यातायात के साधनों का। तो वर्कशीट नंबर 32, तो वर्कशीट नंबर 32 पर आ गए हम। वर्कशीट नंबर 32 में क्या कहा गया है, अरेंज दीज लेटर टू मेक वर्ड्स, मतलब कि जंबल वर्ड दिए गए हैं, जंबल लेटर मतलब कि लेटर जो है इधर उधर हो गए हैं। जैसे मैं कहूँ ATC, इसे आप बढ़िया एक शब्द बनाइए, तो आप क्या कहेंगे CAT, तो इससे क्या बनता है CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बस इसी तरह आपको बनाना है। SUV सब लिखा है ना, वो आपको ऊपर दिया गया है ट्रांसपोर्ट के साधन, जो हम पहली एक्टिविटी में पढ़ चुके हैं इससे पहले वाली वर्कशीट में। तो BUS बस, बस मीन्स बस, ठीक है। इधर लिखा है बाटो, बाटो को लिख सकते हैं BOAT बूट, ठीक है। मैं आपको बड़ा करके दिखा दूँ जिससे आपको साफ दिख जाए। इधर लिखा है आपका OADR, तो इसको लिखना है ROAD रोड, ठीक है। इधर लिखा है CAR कार, ट्रक, रिवर, शिप, ट्रेन, रेल्स, बुलक कार्ट, एरोप्लेन और स्काई, इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं सबको, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 33 में आपसे कहा गया है बच्चों चित्रों को देखकर शब्द पढ़ें, ठीक है। इधर आपको क्या कौन दिए गए हैं पता है आपको, ये दिए गए हैं आपको अवर हेल्पर, अवर हेल्पर मतलब हमारे सहयोगी। हमारे जीवन में कौन कौन सहयोगी है, हम जो भी गतिविधि करते हैं दैनिक दिनचर्या है, हमारे जीवन में बहुत कोई सहयोगी होता है, हम अकेले जीवन नहीं जी सकते है ना। तो देखो इधर जो है हमारे टीचर हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, ठीक है, हमें सिखाते हैं, जिस प्रकार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। डॉक्टर, ठीक है, जो हमारा इलाज करते हैं। ड्राइवर जो हमारी गाड़ियाँ चलाते हैं। पेंटर, ठीक है, चित्रकार। नर्स जो देखभाल करती हैं। फार्मर किसान जो खेती करते हैं। ट्रेलर, टेलर मतलब दर्जी। कारपेंटर मतलब बढ़ई, और पोस्टमैन मतलब डाकिया। तो ये सब जो है हमारी किसी न किसी तरह हेल्प ही करते हैं, याद रखना, ठीक है। वर्कशीट 32 में आपसे क्या कहा गया है, राइट दीज, इनके नाम लिखें, ठीक है। देखो टीचर, टीचर हैं, आप इनको जैसा लिखा है ऊपर वैसे उतार दें, इसमें कोई नहीं है। देखो एक बच्चे ने इधर भरा है, आप भी इनको जैसा है वैसा भर दें, बस आपको पता होना चाहिए। टीचर मतलब शिक्षक। डॉक्टर मतलब होते हैं चिकित्सक। पोस्टमैन मतलब डाकिया। नर्स देखभाल करने वाली। टेलर
दर्जी और फार्मर मतलब किसान, कृषक, ठीक है। वर्कशीट 35 में क्या कहा गया है, रीड दिस, नीचे पढ़ें, देखो पढ़ देते हैं। आई एम ए डॉक्टर, आई ट्रीट पेशेंट, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं ट्रीट मतलब इलाज करता हूं मरीजों का। आई एम ए पोस्टमैन, आई ब्रिंग लेटर, मैं एक डाकिया हूं और मैं पत्र लाता हूं। आई एम ए टीचर, आई टीच स्टूडेंट, मैं शिक्षक हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। आई एम ए नर्स, आई लुक आफ्टर पेशेंट, मैं देखभाल करती हूं पेशेंट मरीजों की, मैं नर्स हूं। आई एम ए ड्राइवर, आई ड्राइव ए कार, मैं चालक हूं और मैं कार चलाता हूं। आई एम ए पेंटर, आई पेंट पिक्चर, मैं चित्रकार हूं, मैं चित्र बनाता हूं। आई एम ए फार्मर, आई ग्रो क्रॉप्स, मैं किसान हूं और खेती करता हूं, ठीक है, फसल उगाता हूं। अगला कहा गया आई एम ए टेलर, आई सीव क्लॉथ्स, मैं दर्जी हूं और मैं जो है कपड़े सिलता हूं। आई एम ए कारपेंटर, आई मेक फर्नीचर, मैं जो है बढ़ई हूं और मैं मेक फर्नीचर बनाता हूं। आई एम ए पॉटर, आई मेक पॉट, मैं कुम्हार हूं और मैं पॉट यानी घड़ी बनाता हूं, ठीक है। अगला क्या है, अगली जो वर्कशीट है आपको क्या कहा गया, अगली वर्कशीट 36 नंबर की वर्कशीट में आपसे कहा गया है लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड्स। तो आपको जो पिक्चर हैं इनको देखना है और वर्ड को रीड करना है, ठीक है। तो बच्चों इनको समझना बहुत जरूरी है, आप समझ लीजिए। जब भी कोई वस्तु किसी के अंदर हो तो इन लगाते हैं, ध्यान रखना क्या लगाते हैं, इन। कोई वस्तु किसी के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं, अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। कोई वस्तु किसी के पीछे हो तो बिहाइंड लगाते हैं। अगर किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन उससे टच ना हो, याद रखना, देखो टेबल के नीचे फुटबॉल है लेकिन टच नहीं है, याद रखना, तो अंडर लगाते हैं, UNDER, अंदर। अगर ऊपर हो लेकिन टच हो, ये बात याद रखना, तो ऑन लगाते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यदि कोई वस्तु ऊपर हो लेकिन टच ना हो, याद रखना, जैसे पेड़ के ऊपर चिड़ियां उड़ रही हैं तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आप मुझे बताएं। प्रपोजिशंस है एक प्रकार की, ठीक है। चलो इसको करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं आगे। तो वर्कशीट 37 में कहा गया है, वर्कशीट 37 में लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंस, पिक्चर को देखना है और पढ़ना है। देखो द वॉल इन ऑन द टेबल, क्यों ऑन द क्यों आया है, क्योंकि यह जो है किसी चीज के ऊपर है और टच है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, द बॉल इज अंडर द टेबल, बॉल किसके नीचे है, टेबल के नीचे है। द स्पून इज इन द कप, कहां है चम्मच, कप के अंदर रखी इसलिए इन द आ गया, ठीक है। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, बॉक्स के सामने जो है इन फ्रंट ऑफ आ गया क्योंकि बॉक्स के सामने बॉल रखी है। द बॉल इज बिहाइंड द सोफा, सोफा के पीछे बॉल है इसलिए लिखा गया है बिहाइंड, ठीक है। अगली वर्कशीट जो है वर्कशीट नंबर 38 में कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद इन ऑन अंडर। इन मतलब होता है में, जब कोई चीज किसी के अंदर हो। ऑन मतलब किसी के ऊपर रखी हो, ठीक है। अंडर मतलब नीचे। तो इधर देखो जो चम्मच है वो तो अंदर है ना, तो इधर भरेंगे द स्पून इज इन द कप। इधर तो किताब उसके ऊपर रखी ना, तो भरेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। और इधर मछलियां पानी के अंदर है ना, तो इधर भरेंगे द फिश इन द वाटर, ठीक है। इधर इसके नीचे रखा है ना जी बॉल, तो हम लिखेंगे द, अच्छा बॉल नहीं है कैट, तो कैट इज अंडर द चेयर, नीचे है, ठीक है। अब जो है आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पठन बुद्धि, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपको पढ़ना है और फिर उसके पढ़ने के बाद उसके आंसर जो है आपको देना है। अब आपसे क्या कहा गया एक्टिविटी, रीड द पिक्चर स्टोरी केयरफुली। अब जो पिक्चर की स्टोरी है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देखो पहले चित्र में जो है आपको देखा रन रन ए कैट, ठीक है, दौड़ रही है, रन मीन्स दौड़ना, कैट कौन, बिल्ली, बिल्ली दौड़ रही है। व्हाट नाउ, अब क्या हुआ, बिल्ली ने जो है उसको पकड़ लिया चूहे को, ठीक है। चूहा कहां चला गया, देखो एक जार जो है, एक बोतल जो है, बोतल में चला गया चूहा। कम आउट, कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ, कौन कह रहा है, बिल्ली कह रही है। हेल्प हेल्प, हेल्प हेल्प मतलब मुझे सहायता दो, बचाओ बचाओ, कौन कह रहा है, चूहा कह रहा है। कम आउट, कम आउट, कौन, चूहा कह रहा है, आ जाओ बाहर, बाहर आ जाओ। रन रन, दौड़ो दौड़ो, ठीक है। आई होप कि आपको जो समझ में आ गई होगी स्टोरी। अब देखो इसको भरना है। हु इज रनिंग आफ्टर द रेट, तो आफ्टर द, हु मतलब कौन, कौन दौड़ रहा है किसके पीछे, चूहे के पीछे, तो भैया कैट दौड़ रही है चूहे के पीछे, कैट बनना है। हु इज इन द बोटल, बोतल के अंदर कौन है, तो रेट यानी चूहा जो है फंस गया है बोतल के अंदर, तो द, तो ए रेट इज इन द बोतल।
वर्कशीट नंबर 40 में आपसे कहा गया है रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लें। सलोनी इज ए क्लेवर गर्ल। क्लेवर मतलब होती है चालाक, बुद्धिमान, चतुर, ठीक है। सलोनी इज ए क्लेवर गर्ल, सी मेक ए नाइस डॉल। उसने एक अच्छी सुंदर क्या बनाई, गुड़िया बनाई, डॉल। इट इज ब्लैक एंड व्हाइट, सी यूज्ड स्ट्रिंग क्लॉथ एंड पेपर टू मेक ए हर बॉल। उसने गुड़िया बनाने के लिए पेपर का यूज किया, क्लॉथ यानी कपड़ों का यूज किया, ठीक है बच्चों। और उसने बहुत सुंदर ब्लैक एंड व्हाइट मतलब सफेद और काले कलर का जो है गुड़िया उसने तैयार की। पहला क्वेश्चन कहा गया है व्हाट डिड सलोनी मेक। सलोनी ने क्या बनाई, तो आपको लगाना है डॉल, इस पर टिक लगा देना ऐसा। हाउ इज सलोनीज बॉल, कैसी है, नाइस, NIC, नाइस मतलब सुंदर। व्हाट कलर इज द डॉल, कलर का क्या है कलर गुड़िया का, तो डॉल ब्लैक एंड व्हाइट। ए थिंग्स डिड सोलंकी यूज टू मेक डॉल, तो क्लॉथ्स एंड पेपर का यूज उसने किया है बनाने के लिए। वर्कशीट नंबर 41 में आपसे कहा गया है रीड एंड केयरफुली। रीड, लूसी इज ए कैट, सी हैज ए हैट, सी इज ए फैट, लूसी लाइक्स टू प्ले, लूसी कैन जंप हाई, सी से म्याऊ। तो लूसी जो है मोटी है, लूसी जो है उसकी सर पर हेड है, वह मोटी है, वह एक बिल्ली है, उसे खेलना पसंद है, वो बहुत ऊंचा कूदती है और वह म्याऊं म्याऊं करती है। अब इसी के आधार पर ये आंसर देना है, तो आंसर आप दिख रहे होंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ कैट, कैट का क्या नाम है, तो उसका नाम है लूसी, तो लूसी पर टिक कर देना है। व्हाट डज सी लाइक टू डू, क्या करना चाहते हैं, लाइक टू प्ले, प्ले मतलब खेलना। व्हाट कैन लूसी, तो लासी लूसी जंप हाई, जंप हाई मतलब ऊंची कूद कर लेती है। लूसी इज ए फैट, FAT फैट मतलब मोटी है। व्हाट डज लूसी से क्या कहती है, तो म्याऊं म्याऊं कहती है, तो MEWOW, ठीक है, म्याऊं भर देना है आपको। इस तरह से आप ये कंप्लीट हो जाए। देखिए बच्चों, अगला जो है आपको क्या कहा गया है वर्कशीट 42 में रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। पोएम को पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देना है। रेड ब्लू येलो एंड ग्रीन मतलब लाल, नीला, पीला और हरा। 4 ब्राइट कलर टू बी सीन, 4, ठीक है, कलर जो हैं अच्छे खुले कलर जो हैं टू बी सीन, देखिए। रेड इज द कलर ऑफ द रोज, रेड किसका है, रोज मतलब गुलाब का है, लाल रंग। दैट आई स्मेल विथ माई नोज, जो मुझे खुशबू दे रहा है, ठीक है, सुगंधित कर रहा है। येलो एंड ग्रीन कैन बी फाउंड, हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं पीला और हरा। ऑन ग्रास एंड फ्लावर ऑल अराउंड, चारों तरफ जो है क्या है, हरी हरी घास है। अब जो है पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड। राइमिंग वर्ड मतलब तुकबंदी वाले शब्द, जैसे मेन हेन, है ना, जैसे कह दूं मैं नेट फैट, इस तरह से, ठीक है, तुकबंदी, तुकांत शब्द। तो देखो जो ग्रीन का है सीन, रोज का भर दे नोज, फाउंड का अराउंड, सामने सामने भर दे, ठीक है, इस तरह से। अगला है राइट द, कविता में नेम द कलर गिवन द पोएम, जो भी कविता में नाम आए हैं, जो भी आप कविता में आपसे कलर्स पूछे गए हैं, कलर्स नेम, वो आपको लिखना है। तो आप लिख दे रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन और ब्राइट, इन चारों कलर को आपसे पूछा गया है। फिर आपसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग, मैच कलर्स में आपको जोड़ी बनाना है, सही, तो जोड़ी बना दे। देखो रेड की मिला दे रेड रोज, ठीक है, ब्लू स्काई, ग्रीन ग्रास, येलो सनफ्लावर, व्हाइट मिल्क और ब्लैक कोल, कोल मतलब कोयला, ठीक है, इस तरह से आप इनको मिला दें। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 43 में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आपको पढ़ के और इसको पढ़ने के बाद आपको जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो रीड द स्टोरी केयरफुली, ध्यान से पढ़ें। एक ग्रासहॉपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास एंड आंट पास्ड अवे, द आंट सेड स्टोर अप फूड फॉर विंटर। तो मजे कर रहा था कौन, ग्रासहॉपर, टिड्डा। तो चींटी गुजरी वहीं से, तो उसने कहा भाई ठंडियों के लिए अपना भोजन जो है इकट्ठा करके रख लो। द ग्रासहॉपर सेड, टिड्डी ने बोला, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, मेरे पास काफी खाने के लिए है अभी। व्हेन विंटर कम द ग्रासहॉपर हैड नथिंग टू डू इट, ही वॉज वेरी हंग्री बट द आंट वॉज हैप्पी। और जब ठंडा आई तो उसके पास कुछ नहीं था ग्रासहॉपर के पास, लेकिन आंट के पास बहुत कुछ था। अब जो है आपको इसके आंसर देना है राइट द नेम, चित्र देखकर नाम लिखना है। तो ये आंट है, ये ग्रासहॉपर है, आंट में चींटी, ग्रासहॉपर में टिड्डा। कंप्लीट द लाइंस, वाक्य को पूरा करें। एक ग्रासहॉपर वाज हॉपिंग इन द ग्रास, कहां पर, घास में। बट द आंट वाज हैप्पी, ठीक है। हु वाज हॉपिंग इन द ग्रास, तो ग्रासहॉपर, टिड्डा जो है हॉपिंग कर रहा था, मजे।
राइट टू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी विच बिगिन विथ एच, एच से शुरू होने वाले दो वर्ड लिखना है जो स्टोरी में, तो हैप्पी HAPPY, हॉपिंग, ठीक है। अब जो है वर्कशीट नंबर आपको दी गई है कौन सी, वर्कशीट नंबर हम आ जाते हैं 40, यहाँ हमने हाँ वर्कशीट नंबर 44 पर, ठीक है। तो वर्कशीट नंबर 44 में जो है आपसे क्या कहा गया है, देखिए, तो वर्कशीट नंबर 44 में आपसे कहा गया है कि रीड द स्टोरी केयरफुली, आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसकी आंसर आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो हो रही है लॉन्ग, ठीक है, तो लंबी हो रही है, इसलिए मैं आपको अब जल्दी से आंसर बताता हूँ। कंप्लीट द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की सहायता से आपको जो है इसको पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको स्टोरी पढ़ के बता देता हूँ। वन डे ए फॉक्स सॉ ए बंचेस ऑफ ग्रेप्स इन द गार्डन, एक जो है लोमड़ी ने क्या किया, बंचेस अंगूरों के गुच्छों को देखा बगीचे में, ठीक है। द ग्रेप्स वेयर टू हाई टू गेट, लेकिन जो ऊंचे लगे हुए थे ऊंचाई पर। द फॉक्स जंप्ड अगेन एंड अगेन, तो वो फॉक्स ने क्या किया, ऊंचाई पर कूदा, बार बार कूदी उसके लिए, अंगूरों के लिए, बट ही कैन नॉट गेट देम, लेकिन वो उनको प्राप्त नहीं कर सकी। एट लास्ट ही वेंट अवे, और वो दूर चली गई, भाग गई वहां से, वो कहती गई, ही सेड द ग्रेप्स आर सोर, वो कहे अंगूर तो भैया कैसे हैं, खट्टे हैं, है ना, मिल ही नहीं पाए, तो वो खट्टे बोलने लगी। अब जैसी की सहायता से आपको यहाँ भरना है तो आप भर दें। बंडे फॉक्स सो, क्या क्या देखा उसने, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। ए फॉक्स जंप्स अगेन, उसने कई बार जो है उचकने की कोशिश की, कूदने की कोशिश की। ही सेड द ग्रेप्स आर सोर, तो उसने क्या बोला कि जो अंगूर जो है खट्टे हैं, ठीक है। अब इनको आपको वर्ड देख कर ही भरना है, तो डे मतलब दिन, सोर मतलब खट्टे, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, जंप मीन्स कूदा, ग्रेप्स मीन्स अंगूर। वर्कशीट नंबर 45 में आपको एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी को आपको ध्यान से पढ़कर जो है उनके आंसर आपको देना है। वंस एक क्रो वाज वेरी दृष्टि, एक कौवा जो है बहुत प्यासा था। ही सॉ ए पॉट, उसने एक घड़ा देखा। देयर वाज वेरी लिटिल वाटर इन इट, उसने देखा कि उसमें थोड़ा सा पानी है। द क्रो कुड नॉट रीच डाउन द वाटर, लेकिन वह नीचे तक नहीं जा सकता था। ही ड्रॉप्ड स्टोन सम स्टोन इनटू द पॉट, उसने कुछ पत्थर डाले। कम द वाटर कम अप, द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे हैप्पीली, तो वाटर जो है उसने पत्थर डाले उस घड़े में, तो पानी ऊपर आ गया और उसने वो पिया पानी और उड़ गया खुशी खुशी। तो अब देखो इसकी सहायता से हमको आंसर देना है। आपको वाटर, स्टोन, फ्लू, क्रो और पॉट, आपको इनमें भरना है। ए वंस एक क्रो वाज वेरी थ्रिस्टी, तो कौन प्यासा था, कौवा प्यासा था। ही सॉ ए पॉट, उसने क्या देखा, पॉट देखा, घड़ा देखा। ही पुट सम स्टोन, उसने क्या डाली, उसमें पत्थर डाली। द वाटर कम्स अप, तो पानी ऊपर आया। द क्रो ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे, ठीक है, और उसने पानी पिया और वो चला गया। अगला है राइट द टू वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट बिगिन सी, सी से होने वाले दो वर्ड लिखने हैं, क्रो और केम। क्रो मतलब कौवा, केम मतलब आया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वर्कशीट नंबर 46 में क्या कहा गया, राइट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में मतलब या किसी के बारे में भी आपको लिखना है। तो देखो इधर आपको दिया गया है, माई नेम इज कुसुम, आई एम फ्रॉम झाबुआ, इट इज इन MP, आई गोट टू मेडल प्राइम मॉडल, आई गो टू मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ, आई एम इन क्लास 6। आप कुसुम के बारे में लिखना है, क्या नाम है उसका, कुसुम नाम है, जगह कौन सी है, प्लेस कौन सी है, झाबुआ, स्टेट मतलब मध्य प्रदेश है, स्कूल का नाम है मॉडल प्राइमरी स्कूल झाबुआ, क्लास किस में पढ़ती है, वो क्लास नंबर 6 में जो है वो पढ़ती है। वर्कशीट नंबर 47 में आपसे कहा गया है रीड अबाउट रानी, रानी के बारे में बताइए भैया। आई एम 9 यहाँ, अच्छा आई एम 9 मतलब ये 9 साल की हैं, ठीक है। आई एम रानी, ये रानी है। आई लिव इन भोपाल, मैं भोपाल में रहती हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4 में 4 में पढ़ती हूँ। माई मदर्स नेम मिस्टर शांति, मेरी माँ का नाम शांति है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर रोहित, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रोहित है। अब आपको इन्हीं के लिखना है, तो आई एम 9, आई एम रानी मतलब मैं 9 साल की हूँ, मैं रानी हूँ। आई स्टडी इन क्लास 4, मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ। माई फादर्स नेम मिस्टर रोहित और माई मदर्स नेम मिस्टर शांति, आई लिव इन भोपाल, ठीक है। तो बस इस तरह से आपको भर देना। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 48 पर। एक्टिविटी का नाम क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरें, ठीक है। फ्लाई मतलब उड़ना, फन मतलब मजा, प्ले मतलब खेलना, काइट मिस पतंग, रेड मिस लाल, लॉन्ग मिस लंबा, ठीक है। आपने आई एम ए इधर लिखना है आपको काइट, जी बच्चे ने गलत भर दिया है, KITE काइट, ठीक है बच्चों, यहाँ जो है फ्लाई नहीं लिखना है। आई एम ए काइट, KITE।
माई कलर इज रेड, ठीक है। आई फ्लाई, इधर बनना है आपको FLY फ्लाई, आई फ्लाई इन द स्काई, आई इधर आई विथ द विंडो, इधर पता नहीं क्या बनना है, मैं देख लूं ऊपर। आई फन, इधर बनना है आपको फन, FUN आई फन विद द, अब इधर पता नहीं क्या लिखा है। आई हैव ए लॉन्ग टर्न, ये पूरा गलत भर गया है बच्चों, इसको मैं कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है बच्चों। देखो तो देखिए मैं अभी बता देता हूं आपको, मैं देखो आई एम ए काइट, तो पहले भरना है आपको KITE काइट, ठीक है, इधर भर देना है। दूसरा माई कलर इज रेड, तो इधर बनना है आपको RED रेड, ठीक है। आई फ्लाई, तो इधर बनना है आपको FLY फ्लाई। फिर बनना है आई प्ले, PLAY प्ले बनना है आपको इसमें। फिर बनना है आई हैव ए लॉन्ग, LONG लॉन्ग बनना है आपको इधर। और आई लाइक FUN फन, तो अब आपको भर गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 49 में। कहा गया है एक पेड़ दिया गया है, उसके बारे में उसके जो पार्ट है उनमें बताया गया है, ठीक है। पार्ट पेड़ों के वृक्षों के बारे में आपको बताया गया है उसकी। ए विक्ट्री मतलब एक बड़ा पेड़ है जो, ठीक है। और अब कहा गया है फ्लावर जो है इसकी कैसे हैं, रेड, फूल कैसे हैं, रेड। लीव्स यानी पत्तियां ग्रीन है। ट्रंक यानी जो तना है वो ब्राउन है, भूरा। और ब्रांचेस जो है टहनियां हैं वो कैसी हैं, भूरी हैं। अब देखो नाउ कंप्लीट द सेंटेंस बिलो, अब इनको नीचे जो सेंटेंस है उनको पूरा कंप्लीट करना है। आई एम ए बिग ट्री, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा वृक्ष हूँ। आई हैव ए ब्राउन ट्रंक, ठीक है। आई हैव मैनी लीव्स एंड ब्रांचेस, मेरे पास बहुत सी पत्तियां हैं और टहनियां हैं। आई हैव ग्रीन लीव्स, है ना, मेरी जो है हरी पत्तियां हैं। आई हैव रेड फ्लावर्स, मेरे जो है हरे वो लाल फूल हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वर्कशीट नंबर 50 पर। वर्कशीट नंबर 50 में आपको एक पोयम दी गई है। बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, दे आर इन द क्लास 3। बाला और सविता फ्रेंड्स हैं, वो क्लास 3 में पढ़ते हैं। दे लिव इन विलेज, वो गांव में रहते हैं। द नेम ऑफ देयर विलेज इज सोनपुर, उनके गांव का नाम सोनपुर है। बालास फादर इज ए टीचर, बाला के जो पिताजी है वो टीचर हैं। सविता पिताजी इज ए फार्मर, ठीक है। अब आपको है जंबल वर्ड दिए गए हैं, क्या कर दिया गया है, पूरे सेंटेंस को इधर उधर बिखेर दिया गया है, वो आपको सही जमा के इधर लिख देना है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। दे लिव इन विलेज, बालास फादर इन टीचर, बाला एंड सविता आर फ्रेंड्स, सविता फादर इज ए फार्मर, दे आर इन द क्लास 3। वर्कशीट नंबर 51 में आपसे कहा गया है रीड अबाउट माई स्कूल फ्रॉम द गिवन टेबल, और आपको सेंटेंस बनाने हैं। इधर आपको देयर आर मतलब होता है, इधर देयर आर फूड मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ वहां के लिए देयर लगाते हैं। देखो इस टेबल की सहायता से आपको यहाँ सेंटेंस बना के लिखना है नीचे, तो मैंने बनाए हैं इसी टेबल की सहायता से, तो आप भी इनको नोट कर लें। देयर आर 3 टीचर इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 3 टीचर हैं। देयर इज ए प्लेग्राउंड, मेरे स्कूल में एक प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान। तो बहुवचन के लिए आर लगाते हैं, एक वचन के लिए इज लगाते हैं। जहां एक चीज हो वहां है लगेगा, इज मीन्स है और आर मीन्स हैं, तो बहुवचन के लिए आर लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम वर्कशीट नंबर 52 और आखिरी है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें क्या कहा गया है, रीड द पैसेज, मैसेज पढ़ना है, पत्र पढ़ना है। माँ आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मैं खेलने जा रहा हूँ, क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। आई विल बी बैक इन इवनिंग, मैं शाम को लौट कर आऊंगा पप्पू, ठीक है। अब आपको भरना है इसको, तो आप भी भर दें न्यू कंप्लीट मैसेज, ठीक है। पापा आई एम गोइंग टू प्ले हॉकी, में हॉकी खेलने जा रहा हूँ। आई विल बी बैक, तो बैक इधर लिखा है जी, काट दो, ठीक है, क्यों इधर लिखा है ना। आई विल बी बैक इन द इवनिंग, मैं शाम को वापस आऊंगा एट 6 o'clock पप्पू। तो आपका क्या नाम, पप्पू नाम है क्या। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट बॉक्स में नाम छोड़ें। टेक केयर बच्चों।